माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, सब कुछ हम देखेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 द टेम्पल पाथ, कार्ड नंबर 2 द गार्डन एंड द गेट। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर द टेम्पल पाथ को चूज़ किया है, देखते हैं आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सबके लिए है, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए, सेपरेटेड के लिए, सबके लिए है। ओके, और आप ये क्रश के लिए, फ्रेंड के लिए भी, एक्स के लिए भी देख सकते हो और लवर्स के लिए तो डेफिनेटली देख ही सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज फॉर्म में ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पेंडेंट्स एक्सेट्रा चाहिए फॉर रिलेशनशिप हीलिंग एक्सेट्रा लेसन्स लेने हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल ID है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Cups, the High Priestess, Ace of Swords, Death, okay, the Fool, Wheel of Fortune और एक कार्ड देखेंगे हम, जस्टिस। ओके, सो जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। स्कॉर्पियो और पाइशियस हमारे पास स्पेशली है, हमारे पास एक्वेरियस स्पेशली है, लियो स्पेशली है, ओके, एरीज स्पेशली है, वर्गो स्पेशली है, लिब्रा स्पेशली है। तो ये कुछ साइंस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, चौरस भी है। ओके, तो ये कुछ साइंस हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे भागते थे, मैनिपुलेट करते थे आपको, ठीक है। आपके रिश्ते से भागना, आपको इग्नोर करना, आपसे पीछा छुड़ाना, ठीक है। या फिर कोई भी किसी तरह की प्लेयर एनर्जी रहना जहाँ पे दूसरों पे इंटरेस्ट शो करना बट आप पे ना करना, आपको गोस्ट करना, आपको इग्नोर करना, ये सब चीज़ें ये पर्सन करते थे। हो सकता है कि अगर ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में नहीं भी थे तब भी ये पर्सन ऐसे थे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते थे, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो वहीं पर छोड़ देते थे। आप दोनों की कनेक्शन को वो कुछ वैल्यू ही नहीं करते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है। और जो एफर्ट्स उनको डालना चाहिए थे उससे वो दूर भागते थे। लेकिन अब ये जो पर्सन है अपनी इस एनर्जी की एंडिंग करना चाह रहे हैं। ये पर्सन अब चाह रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया अब उसे वो रोक दें और ख़त्म करें, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की है और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए था। तो जो भी चीज़ें ये कर रहे थे जिससे आपको हर्ट हो रहा था, अब ये पर्सन उस चीज़ का अंत करना चाहते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अपने अंदर की टॉक्सिसिटी, अपने अंदर की ईगो, अपनी अंदर की एविल एनर्जी को ये पर्सन ख़त्म करना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और ख़ुद ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, खुद अपने लाइफ के अंदर, अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाह रहे हैं। ओके, ये जो पर्सन है डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके अंदर आपके लिए, और ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं।
ठीक है। हो सकता है कि पहले ये पर्सन की जो एनर्जी थी मैनिपुलेटिव थी, बट अभी ये पूरे तरीके से प्योर इमोशंस को लेकर ही सोच रहे हैं, प्योर इमोशंस प्योर लव के साथ ही ये सोच रहे हैं और आपके तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, आपके तरफ आने का सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्होंने इंट्यूशन की सुनी है, ठीक है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, या फिर आप स्पिरिचुअल पाथ में आए ताकि आप इवॉल्व हो पाओ और आप भी इस रिश्ते को समझ पाओ, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर भी पड़ा है। एंड आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो किया है इस कनेक्शन को लेकर। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, ओके। एंड ये पर्सन सोच रहे हैं कि डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाएगी। इस पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है अपने अंदर से, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप दोनों डिस्टिंक्ट पार्टनर हो। कुछ डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं, ठीक है, कल्चर में, कम्प्लेक्शन में, एज में, कुछ भी डिफरेंसेस हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, ठीक है, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आ चुका है, ठीक है, पूरे तरीके से क्लैरिटी आ चुका है कि इन्होंने क्या गलत किया था या किस चीज़ पे ये इंसान फोकस नहीं कर रहे थे, किस चीज़ पे ये पर्सन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको, इनको क्लैरिटी आ चुका है। अब ये पर्सन आपके लिए डिसीजन लेकर आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इनजस्टिस हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। तो अब ये पर्सन इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकली भी कुछ वर्क करना चाहते हैं और आपके लिए कुछ सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर करंटली इनके अंदर क्लैरिटी आ चुका है कि इनको आगे क्या करना है और क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, और ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। ओके, तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास हारमनी, ओके। तो ये जो पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में अभी हारमनी चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन में ये फिर से वही खुशियों को लौटाना चाह रहे हैं, वही खुशियाँ वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये जो पर्सन है सोल लेवल पे फील कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी जो हार्ट चक्र है वो अवेकन हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है अब आप दोनों के बीच में बस प्यार एंड खुशियों को चाह रहे हैं। फिर है हमारे पास द फूल, अगेन 2 बार फूल कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है प्योर इमोशंस के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जहाँ पे अब ये आगे का नहीं सोचने वाले हैं कि पता नहीं फ्यूचर होगा कि नहीं, इतने डिफरेंसेस है तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। पहले हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी, घर वालों का प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब ये पर्सन को लग रहा है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें आपके पास ही आना है, ठीक है, क्योंकि आपने द टेम्पल पाथ को चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा फील हो, तो कहीं ना कहीं शायद आपको तो पता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप उसी पाथ में हो, बट शायद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ नहीं हो पाता था कि कुछ ना कुछ डिवाइन बॉन्ड आप दोनों के बीच में है। तो वो रास्ता अब इस पर्सन को दिखने लगा है, वो स्पिरिचुअल पाथ, वो टेम्पल पाथ जिससे आप दोनों की रियूनियन होगी, वो पाथ इस पर्सन को दिखना शुरू हो चुका है। फिर हमारे पास कॉन्शियसनेस। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है इन्होंने अपनी इंट्यूशन का सुना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड आई चक्र है, ओके। तो हो सकता है इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है या एक्टिवेशन हुआ है, जिससे ये पर्सन स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं कि इनके फ्यूचर में क्या होगा और आप दोनों की रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। फिर है हमारे पास पॉलिटिक्स। सो ये जो पर्सन है और आप दोनों के जो कनेक्शन है उसके बीच में कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप चले। ये अब फैमिली वाले, फ्रेंड्स, कोई भी इंसान हो सकते हैं, ओके। एंड ये जो पर्सन है हो सकता है अपनी फीलिंग्स को छुपा कर आपसे झूठ बोलते हो या आपको ऐसा शो करते हो कि आपको प्यार ही नहीं करते। तो ये अलग अलग लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में फैमिली, फ्रेंड्स, कोई और इंसान जो नहीं चाहता आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये खुद आपको ऐसा शो करते हैं कि आपसे प्यार नहीं करते, केयर नहीं करते, बट अंदर इनके फीलिंग्स हैं, ओके। और हो सकता है कि इन्होंने कुछ पॉलिटिक्स पास्ट में किया हो, मैनिपुलेट आपको किया हो।
ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं। सक्सेस, ये जो पर्सन है आप दोनों के कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में भी सबसे पहले सक्सेस चाहते हैं, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अचीव किया है या कुछ अच्छा चीज़ उनके साथ हुआ है, तो ये पर्सन अब आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में अब ये विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। फिर हमारे पास अवेयरनेस, ये जो पर्सन है इस पर्सन को समझ आ चुका है, इनको पूरे तरीके से इंफॉर्मेशंस मिल चुका है, इनको पूरे तरीके से ये समझ चुके हैं ओके कि इनकी रियलिटी क्या है, आप दोनों के कनेक्शन की रियलिटी क्या है और ये असलियत में क्या है। हो सकता है इनकी जो लाइफस्टाइल थी, इनका ब्रॉन एंड ब्रॉट अप ऐसे हुआ था कि ये अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाते थे ओके, और आप दोनों के कनेक्शन को ये समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है अवेयरनेस के साथ। इंसान की जो बीच की बॉडी है वहाँ से एक अलग ही सोल निकल के आ रही है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ चुका है। मैच्योरिटी, ये जो पर्सन है हो सकता है इमेच्योर थे ओके, लेकिन अब ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं आपको लेकर। अब इनके अंदर बहुत कुछ सेंसेस आ चुके हैं जहाँ पे ये अच्छे डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो हो सकता है कि इनको स्टेबिलिटी मिली है और ये पर्सन आपको कमिटमेंट अब देना चाहते हैं पूरे तरीके से सोच समझने के बाद। ये पर्सन आपकी तरफ वाइज डिसीजन लेने का सोच रहे हैं ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये जो पर्सन है फ्यूचर आपके साथ ही देख रहे हैं, आपके साथ ही ये पर्सन अपने चाइल्ड्स, फैमिली, सब कुछ ये पर्सन आपके लिए देख रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ये पर्सन रास्ते में है गाइस पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो देखते हैं कार्ड्स। इससे पहला कार्ड है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, विक्ट्री अगेन ओके, 28, 36, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13 एंड द वर्ल्ड नंबर 29 ओके। सो गाइस ये जो पर्सन है इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं ओके। हो सकता है कि इनको थोड़ा सा अपने आप को इनफ कैपेबल महसूस नहीं करते इस वक्त ओके, और कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इनके लाइफ में चल रही है ओके। अब हो सकता है कि करियर में इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, बट ये पर्सन आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं एंड ये पर्सन आपको वर्ल्ड की तरह मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपको वैसे ट्रीट करे जैसे आप हकदार हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि पहले तो ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन डेटिंग कर सकते हो, बट ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। लेकिन इनको सेल्फ इस्टीम इशू है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये इनफ कैपेबल नहीं है आपके लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपको रियलाइज़ करने नहीं देते हैं कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपको चाहते हैं ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ओके। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस में बता देती हूँ, आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ में चलना है, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करना है, भगवान को बुलाना है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ में जाना है जहाँ पे आप सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दो, चाहे वो एनिमल हो, पीपल हो, एक छोटा सा प्लांट हो, छोटा सा इंसेक्ट हो, कोई भी हो, उन्हें इक्वालिटी देना है आपको। एंड आपको अपने चक्रास पे काम करना है ओके। आपके 7 चक्रास पे आपको वर्क करना है, उसमें आपको प्रॉपरली मेडिटेशन करना है, प्रॉपरली कंसंट्रेट करना है, ताकि जो आपके जो 7 चक्रास है वो बैलेंस रह पाए ओके। ये चीज़ आपको करना है। और अगर आपसे प्रॉब्लम होती है, आपको अगर मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है, तो आप फिर क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स भी परचेस कर सकते हो अपने 7 चक्रास को बैलेंस में लाने के लिए ओके। उसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और एल्स अगर आप मेडिटेट करके भी कर पाओगे तो इट विल बी इनफ फॉर यू। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ओके। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर द गार्डन एंड द गेट को चूज़ किया है, देखते हैं आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सो गाइस जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, एंड वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइस, जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो स्पेशली है, और है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही मौजूद है यहाँ पे। ओके, फायर साइन थोड़ा कम है, बहुत ही कम है। ओके, बट ये साइंस आपके पर्सन के उनके चार्ट्स में हो सकते हैं। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे तब और भी साइंस देखेंगे। ओके गाइस, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो आपके जो पर्सन हैं हो सकता है उनके लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुआ है, और ये जो पर्सन है इनको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म सा हो गया है आप दोनों के कनेक्शन में। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको बैक स्टेप किया है, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक आस बची हुई है। ओके, ये जो पर्सन है आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इनको रात में नींद ना आता हो वही सारी चीज़ों को याद कर करके जो आप दोनों के बीच में हुई। हो सकता है पहले ईगोइस्टिक थे, पहले इन्होंने खुद आर्गूमेंट्स किया था, पहले आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हुई, तो जो भी सिचुएशंस हैं उन सबको ये पर्सन बार बार याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि इनको रात में नींद नहीं आता है, या दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी अटैक्स इनको आते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ओके, एंड वो सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको बार बार माइंड में उनके बार बार वही सारे थॉट्स आ रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में किया है या आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है। वो सारे ईगो क्लैशेस, बैटल, सब कुछ उनको बार बार याद आ रहा है, जो वो याद करना नहीं चाहते, फिर भी उनके माइंड में बार बार यही चीज़ घूम रही है। ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं, आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपको। ओके, और इस पर्सन के अंदर क्लैरिटी आई है कि येस ही और शी लव्स यू। हो सकता है पहले ये पर्सन कंफ्यूज थे, ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के थे, इनको प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं था, बट अब इनको पूरे तरीके से समझ आ चुका है कि ये जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है आपके लिए कुछ डिसीशंस लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है। ओके, इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है, एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, हो सकता है कि आप टैरो कार्ड रीडर हो, या स्पिरिचुअली कुछ काम कर रहे हो, या फिर हीलर हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, और ये जो पर्सन है आपको स्टार की तरह देखते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप एक स्टार की तरह हो, एक प्रीशियस स्टार की तरह हो जो आप उनके लाइफ में हो। एंड ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी हीलिंग में भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि कुछ पेन्स, एंजाइटी इनको आ रही है। ठीक है, बार बार पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें याद आ रही है, तो ये अपने जो टाइम है वो थोड़ा हीलिंग के लिए भी ले रहे हैं। एंड ऑल्सो हो सकता है कि ये जो पर्सन है किसी से गाइडेंस भी ले रहे हो आप दोनों के रिश्ते को लेकर। अब ये गाइडेंस उनके कोई सीनियर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, पर ये जो पर्सन है आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपकी जो औहदा है वो बहुत ऊंचा देखते हैं आपको। ठीक है, एंड ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, उसी वजह से इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन किसी न किसी से गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनली भी फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत परेशान है आपके बिना, और इनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इनको फिर भी एक होप है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, नई शुरुआत होगी। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। चलिए देखते हैं अब। तो सबसे पहला है गाइडेंस। ओके, सो ये जो पर्सन है इनको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है जैसे आपको सिंक्रोनिसिटीज़, आपको सिम्बॉल्स मिलते हैं, वैसे इस पर्सन को भी सिम्बॉल साइंस मिलते हैं। इनको भी हो सकता है बटरफ्लाइज दिखते हों, इनको कुछ नंबर्स दिख रहे हों, या इनको आपका बार बार नाम दिख रहा हो। ठीक है,
उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बट ये जो पर्सन है उस चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फोकस। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए एक फीमेल है, वो देख नहीं रही है, ओके, फोकस नहीं हो रहा है ये देखिए, ये जो लेडी है वो गाइडेंस की तरफ, जो एंजल उसके पास से गुजर रही है उस पर ध्यान नहीं है उनका, ठीक है। तो आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। उनको रास्ता दिखाया जा रहा था, गार्डन एंड द गेट चूज़ किया आपने। इस पर्सन को रास्ता दिखाया जा रहा है कि उनकी खुशियाँ आपके तरफ है, उनका प्यार आपके तरफ है, ठीक है। लेकिन उनको ये चीज़ दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी हीलिंग नहीं हुई है, ओके। ये चीज़ है। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो पिंजरे में बंद है, वो निकल नहीं पाएंगे इस प्रॉब्लम से, उस पर्टिकुलर जगह से। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फंसा हुआ सा स्टक सा महसूस कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स महसूस कर रहे हैं, ओके। मैच्योरिटी, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ओके। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके साथ ये पर्सन कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी को गुजारना चाह रहे हैं स्टेबल वे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइसली ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हो, बहुत लोगों के लिए 6, 7, 8 ईयर्स का गैप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। रीबर्थ, अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो ये जो पर्सन है, आप ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, या अपने अंदर स्ट्रेंथ चाहते हैं। हो सकता है कि सारी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, लव लाइफ में, करियर में, सब चीज़ में, और बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो, और वो अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया। ब्रेक थ्रू, अगेन वही मैसेजेस आ रहे हैं कि ये पर्सन किसी जगह से, किसी एक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं जहाँ पे ये स्टक है। वो सारी चीज़ों को लांग कर आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों से वो निकल के आना चाहते हैं, ठीक है। साइलेंस, ये जो पर्सन है, ये पर्सन अभी साइलेंस है क्योंकि ये जो पर्सन है अभी अपने लिए पीस चाह रहे हैं, ठीक है। इनको डर है कि कहीं फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए, फिर से आप इन्हें कुछ बोल ना दो, फिर इन्हें मतलब अटैक से डर लग रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ये पर्सन अभी साइलेंस इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा पीस चाह रहे हैं अपने माइंड में, हीलिंग चाह रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। फिर हमारे पास कंपैरिजन, अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन जो है हो सकता है कंपेयर करते हो अपने आप को आपसे, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो सही इंसान नहीं है या फिर उन्होंने बहुत गलत किया है। तो कंपेयर वो इंसान करते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप इतने अच्छी जगह में हो, आप इतने अच्छे लाइफ जी रहे हो, तो इस पर्सन को क्यों ऐसा नहीं मिल पाता है। तो ये पर्सन थोड़े से जेलस भी हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से कंपेयर भी करने लगते हैं। पेशेंस, तो ये जो पर्सन है पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने, किसी चीज़ का ही वेट कर रहे हैं। हो सकता है अपने करियर में स्टेबिलिटी का, या सही वक्त का, या कुछ भी चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, जिसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का फ्रूटफुल कनेक्शन हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ही उनके चाइल्ड के मदर या फादर बनो, ओके। और ये पर्सन उसी एक समय का वेट करें जिस समय ये पर्सन तोड़ कर, लांग कर, अपने स्ट्रेंथ के साथ निकल के आ पाए आपके करीब, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग इनसे मैरिड हो, ओके, बट कंसीव भी कर चुके हो, ऐसा भी पॉसिबल है किसी के लिए, या बहुत जल्द करोगे ये पर्सन वापस आएंगे तो, ओके। और बाकी के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, उनकी खुशियाँ आपकी तरफ भी है। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पेन है, वुंडेड है, हील ये पूरी तरीके से नहीं है, ओके। और भी कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, इसके बाद हमारा 4th चक्र आर्कएंजल रफेल, इसके बाद हमारा डोर टू वैल्यू, ओके। तो ये जो पर्सन है हो सकता है कि अभी तक हील नहीं है पूरे तरीके से, इनके हर्ट चक्र में प्रॉब्लम है, इन पेन फेस करते हैं। हो सकता है कि अगर आपके साथ भी इनका कुछ बातचीत हुआ है, आपने भी इनको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तो उस चीज़ को ये पर्सन भूल नहीं पाते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं ढंग से, ओके। पर इस पर्सन को वैल्यू समझ में आ चुका है, ठीक है, कि आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में, आपकी इंपॉर्टेंस ये पर्सन समझ चुके हैं। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस पे भी ये वर्क कर रहे हैं, ताकि जिस जगह में पहुँचना चाहते हैं, जिस जगह में आपको सब कुछ ऑफर करना चाहते हैं, उस जगह में ये पहुँच पाएँ, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। और आपकी वैल्यू ये समझ चुके हैं, ये आपको एक खूबसूरत ब्यूटीफुल मून की तरह देखते हैं, ओके।
बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, प्रेस करते हैं आपको, बट एट द सेम टाइम इनके मन में डर है, डाउट्स भी हैं आपको लेकर कि पता नहीं ये पर्सन आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजार पाएंगे कि नहीं, और भी तरह तरह के डाउट्स इनके मन में हैं। बट मजिशियन एंड द मिरर, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इस पर्सन के। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, दोनों फायर या वाटर एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, ऑपोजिट एलिमेंट्स के हो सकते हो, ठीक है। मजिशियन एंड द मिरर, ये जो पर्सन है आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाइस। ये पर्सन आपको किसी भी हालत में अपने करीब चाहते हैं, ओके। ये पर्सन हो सकता है एफर्मेशंस करते हो या कुछ तरीका ये अपनाते हो, या फिर किसी भी तरीके से ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं ताकि आप इनके करीब आ पाओ, ठीक है, और आप दोनों की बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाए। तो ये पर्सन इस वक्त भी आपको याद कर करके ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रोते भी हैं कुछ लोगों के लिए, एंड थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, बट फिर भी इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। या फिर ऑब्स्टेकल्स इतने ज़्यादा हैं कि दोनों को ही समझ नहीं आता है कि रीयूनियन होगा भी या नहीं, कनेक्शन शुरू होगा भी या नहीं। बट ये जो पर्सन है आपसे शादी करना चाहता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो ये पर्सन आपसे ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा परफेक्ट और कोई दिखता नहीं है, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप भी अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे फोकस करो, अपने सेल्फ लव में फोकस करो, ठीक है, और आप भी मैनिफेस्ट करो जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको लव लाइफ में चाहिए, आप उसे मैनिफेस्ट करो, ओके। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, अगर आप लोग सिंगल हो और आपको ट्रू लवर चाहिए तो आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आपके लाइफ पार्टनर यही बनेंगे तो यही आपके करीब आएंगे, और अगर ये ना हो कि कोई और होंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करो रैदर देन अ स्पेसिफिक पर्सन, ओके। तो ये गाइडेंस आपके लिए मैंने आपको दे दिया। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय।